हेलो दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सामान्यतः सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो इसमें बहुत सारे ट्रिक्स हैं और बहुत सारे फार्मूले हैं। जिसमें एक फार्मूला आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अंग्रेजी वर्णमाला से रिलेटेड, जिसमें सिर्फ अंग्रेजी ही वर्णमाला रहेगा। इनके ए से लेकर जेड तक के वर्णाक्षरों से बने हुए शब्दों का कोडिंग को डिकोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कभी भी कोडिंग से डिकोड कीजिएगा तो आपको इस बात की जानकारी होना चाहिए कि ए किस नंबर पे है और जेड कितने नंबर पे है। कहने का मतलब है कि अल्फाबेटिकल में ए का जो स्थान है 1 नंबर पे है और जेड का स्थान है 26वें नंबर पे। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं और उन्हीं अक्षरों को मिलाकर शब्द का निर्माण होता है। पहली बात, तो जब भी आप कभी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे तो इस बात को ध्यान में रखें कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको 4-5 क्वेश्चन, कभी-कभी 10-10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि इस कोडिंग को अगर हम समझ लें और इस कोडिंग से रिलेटेड और भी हम बहुत सारे आपको सीरीज चलाएंगे, उन सबको अगर अच्छे से समझ लिया जाए तो ये फिक्स है कि आप 8 से 10 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम पहले सवाल बताएं उससे पहले आप जान लीजिए कि जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठिए तो पेपर के पीछे या जब भी आपको रफ मिलता है उस रफ में सबसे पहले ए से लेकर जेड तक का अल्फाबेट को लिख लीजिए यदि याद नहीं है तो, और उसको नंबरिंग कर दीजिए। ए 1 है तो बी 2 है, सी 3 है। इस तरह से करके 26 तक यानी कि जेड 26 तक आपको उसका नंबरिंग कर दीजिए। उसके बाद और फास्ट काम करने के लिए एक शॉर्ट की बनाया जाता है इजोटाइज, यानी कि EJOTYZ, यानी कि इन 26 लेटरों में से इन 6 को हमने अलग किया हुआ है, जिसका नंबरिंग है E 5 है, J 10 है और O 15 है, T 20 है, वही 25 है और Z 26 है। तो इसका मतलब यदि आपको इस दिमाग में ये 6 लेटर बैठा रहा है कि E कितने नंबर पे है, J कितने नंबर पे है, O कितने नंबर पे है, तो आपको ABCD याद है तो थोड़े की जुबानी भी आप आसानी से इससे 4-5 इधर 4-5 आगे दाएं बाएं अपने उंगली पे पढ़ के और उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रहा की, यानी कि अल्फाबेटिकल कोडिंग का ये की है, इनके सूत्र है। अब इसी पर आधारित आपको एक प्रश्न हम बता रहे हैं। मान लीजिए किसी एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या है कि कृष्णा नाम को किसी कुट भाषा में इनके स्पेशल कैरेक्टर में कोडिंग करके LTW LTLW MTH यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि कहने का मतलब है कि यदि कृष्णा शब्द को किसी स्पेशल कुट भाषा में LTLMWMTH लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में राधा को क्या लिखेंगे। कि यदि किसी स्पेशल लैंग्वेज में या किसी कुट भाषा में कृष्णा को LTLWMTH लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में
राधा को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले आप एक ध्यान दीजिएगा कि जो चीज आपसे पूछा जा रहा है कि राधा को क्या लिखा जाएगा, इस पर हम बाद में ध्यान देंगे। इसको हम सेकंड फेज में रखेंगे। फर्स्ट फेज में रखेंगे कि कृष्णा जो है इसको किस सिस्टम से यानी किस सूत्र से LTLWMTH लिखा गया है। पहले इसके कोडिंग को हम डिकोडिंग करेंगे। इसी को कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग प्रश्न। यानी कि कृष्णा के कोड को, यानी जो ये कोड दिया हुआ है, इसको डिकोड करके कैसे ही बना है सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले देखेंगे कि ये बढ़ते क्रम में है, घटते क्रम में है, या एक अंक दो अंक आगे बढ़ के है, या एक दो अंक पीछे है, यानी आगे पीछे है। किस नियम को ये फॉलो करके ये कोड तैयार किया गया है। जब ये आप जान जाइएगा कि यह किस नियम से बना है, तो इसको बनाना एकदम समझिए कि 1 सेकंड का काम रहेगा। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं, ये किस तरह बना है। लिखते हैं कृष्ण, फिर इसका कोड लिखते हैं LTLWMTH। समझ? तो ये जानने के लिए पहले हम फिर अल्फाबेटिकल में आएंगे, देखेंगे कि के कितने नंबर का अक्षर है। तो हम देखते हैं कि के 11 नंबर का लेटर है। अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर के। ठीक उसी प्रकार आर को देखेंगे कि आर कितने नंबर पे है। आर भी 18 नंबर का लेटर है। ठीक उसी प्रकार आई को हम देखेंगे कि आई कितने नंबर का लेटर है, तो आई 9 नंबर का लेटर है। फिर उसी प्रकार एस को भी देखेंगे तो एस 19 नंबर का लेटर है। फिर एच को देखेंगे और एच को हम देखते हैं कि ये 8 नंबर का लेटर है। फिर एन को देखते हैं, एन है इसका 14 नंबर लेटर। ठीक है। उसी प्रकार ए को पता ही है कि ये 1 नंबर लेटर है। अल्फाबेटिकल का प्रथम लेटर है तो 1 नंबर हो गया। तो ये इसका नंबरिंग हो गया। ठीक इसी प्रकार इस पर भी नंबरिंग बैठाएंगे। एल कितने नंबर है, तो 12 नंबर है। फिर टी देखेंगे, टी 20 नंबर है। फिर एल देखेंगे 12 नंबर है। फिर डब्ल्यू देखेंगे 23 नंबर है। फिर देखेंगे एम कितने नंबर है, तो 13 नंबर है। टी देखेंगे तो टी है आपका 20 नंबर लेटर। और एच देखेंगे तो ये 8 नंबर अल्फाबेटिकल लेटर है। हम इस कृष्णा और LTLWMTH में जितने भी वर्णमाला का इस्तेमाल किया गया है, उन सब का नंबर हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखेंगे कि के जो 11 नंबर है, तो LTLMTH इस शब्द का पहला अक्षर एल है, तो ये 12 है। 11 के बाद 12 आता है, यानी 1 अंक आगे है। ठीक है। इसको देखते हैं, ये 1 अंक आगे है। ठीक उसी प्रकार आर को देखते हैं, आर 18 नंबर का लेटर है और यहाँ जो टी दिया गया है ये 20 नंबर लेटर है, यानी कि ये 2 डिजिट आगे है। ठीक उसी प्रकार आई को देखते हैं और एल को देखते हैं, तो आई है 9 नंबर और एल है 12 नंबर, यानी कि ये 3 डिजिट आगे है। यानी कि ये बढ़ते हुए क्रम में आगे बढ़ रहा है। फिर उसी प्रकार एस को देखेंगे, एस जाता है डब्ल्यू के पास, तो एस है 19 नंबर और डब्ल्यू है 23 नंबर, इसका मतलब ये 4 डिजिट आगे बढ़ा है। उसी प्रकार एच को देखेंगे और एच को देखेंगे किससे, एम से, तो एच है 8 नंबर और एम है 13 नंबर, यानी कि ये 5
5 लेटर आगे बढ़ा हुआ है। उसी प्रकार एन को भी देखेंगे, एन को देखेंगे और टी से मिलान करेंगे, देखते हैं कि एन जो है 14 है और टी है 20, इनके 6 लेटर ये आगे कर लिया गया है। फिर उसी प्रकार ए को देखेंगे और इसको देखेंगे किससे, एच से, तो ये 8 यानी 7 डिजिट आ गया। तो अब यहाँ लिखेंगे पहला वाला प्लस 1 हुआ है, यानी कि एक अंक एक लेटर आ गया है। उसी प्रकार ये 2, उसी प्रकार ये 3, उसी प्रकार ये 4, उसी प्रकार ये 5, उसी प्रकार ये 6, उसी प्रकार ये 7, यानी कि ये बढ़ते हुए क्रम में आगे गया है। तो इस क्रम में इसको कोडिंग किया गया है। इसका हम डिकोड कर लिए कि कृष्णा के हर लेटर से 1 2 3 4 क्रम में ये 7 तक ही गया हुआ है। तो अब प्रश्न उठता है कि तो राधा का, तो इसी क्रम में हम राधा को अब बनाएंगे, ठीक है, इसी क्रम में हम राधा को बनाते हैं। अब जिस तरह यहाँ कृष्णा लिखे हैं उसी तरह राधा लिखेंगे। राधा, अब राधा को देखेंगे कि राधा R 18 है, ठीक इसी प्रकार A 1 नंबर है, D कितना नंबर है, 4 नंबर है, H कितना है, 8 नंबर है और A फिर 1 नंबर है। क्लियर कंसेप्ट? तो अब यहाँ तो पहले पता था तो हमने जोड़ लिया, यहाँ पता नहीं यहाँ क्या होगा, अब उसको हमको निकालना है, ठीक है ना। तो जिस प्रकार हमने K से L को जोड़ा उसी प्रकार यहाँ से R को एक डिजिट लाकर यहाँ चिन्हित कर लेंगे, फिर A को लाकर इसे चिन्हित कर लेंगे, फिर D को लाकर यहाँ चिन्हित कर लेंगे, फिर H को लाकर यहाँ चिन्हित कर लेंगे, फिर A को लाकर यहाँ चिन्हित कर लेंगे। जिस प्रकार ये 1 2 3 करके बढ़ा है उसी तरह यहाँ भी हम डाल देंगे 1 2 3 4 और 5, यानी कि इस क्रम में हमारा इसका कोड बनेगा। तो R1 यानी कि 18 R है तो 19 हम देखेंगे क्या है, तो S है, तो R का 1 बढ़ेगा तो 19 S हो जाएगा, 19 S हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार A के बाद 2 लेटर आगे बढ़ेंगे तब क्या आएगा, तो A को छोड़ के B C यानी कि C आएगा, ठीक है, C आएगा। उसी बार D को 3 स्टेप आगे बढ़ाना है, D से 3 लेटर आगे बढ़ेंगे तो D 4 नंबर है, 3 लेटर आगे बढ़ेंगे तो 7 होगा, तो 7 नंबर क्या है, तो G है, 7 नंबर G है। और फिर H है, अब H को देखेंगे कितना, ये 4 लेटर आगे बढ़ना है तो H से 4 लेटर आगे बढ़ेगा यानी कि I J K L हो जाएगा, L हो जाएगा। और L कितना नंबर आता है आपका, 12 नंबर होता है, ठीक है। अब उसके बाद से फिर A है और A से 5 लेटर आगे बढ़ना है तो एक तो है ये है B C D E F, F हो जाएगा इसका यहाँ पे, और ये हो जाएगा 6 नंबर डिजिट, F 6 नंबर। इस तरह राधा का जो कोड है क्या हो जाएगा, S C G L F, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। अगर यदि कहीं किसी भी प्रकार के इसमें आपको असुविधा समझ में आई होगी तो एक बार जरूर हमको कमेंट करें, और अपना अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए।